हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 22 नवंबर दिन रविवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है विश्वास। इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय के पहले वचन में हम इस तरह पाते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अजीजो, हमारा परमेश्वर विश्वास का एक महान योद्धा है। उसने अपने विश्वास के माध्यम से ब्रह्मांड का निर्माण किया। जब उसने विश्वास के साथ आज्ञा दी, सूर्य, चंद्रमा और सितारे अस्तित्व में आए। पवित्र शास्त्र कहता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। इब्रानियों 11वें अध्याय उसके 3 वचन में हम इस तरह से पाते हैं, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, यह जरूरी है कि आप भी विश्वास के योद्धा बने रहें। एक बार परमेश्वर के 2 सेवकों ने कुछ गलियों में प्रचार किया और कई आत्माओं से बात करने के बाद बहुत थक गए। भूख ने उन्हें बहुत परेशान किया। उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ परमेश्वर की ओर देखा। परमेश्वर ने धीमी आवाज में उनके हृदय में बात की। परमेश्वर ने कहा, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना। उनमें से एक जिसने यह सुना वह बहुत उत्साहित हुआ और वह किसी होटल में जाकर अच्छा भोजन करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर का दूसरा सेवक ऐसा करने में झिझकता था क्योंकि उनके पास इसके लिए पैसे नहीं थे। लेकिन किसी तरह दोनों बिना किसी पैसे के पास के होटल में चले गए। परमेश्वर के पहले सेवक ने भोजन की कई वस्तुओं का ऑर्डर दिया और आनंद लिया। जैसा कि दूसरा व्यक्ति डरता था, उसने केवल एक चाय का आदेश दिया। जब वे दोनों भुगतान काउंटर पर पहुंचे तो वहां खड़ा एक भाई मुस्कुराता हुआ उनके पास आया। उसने कहा, भाइयों, मैंने आपको भोजन करने से पहले प्रार्थना करते हुए देखा, इसलिए मुझे लगता है कि आप दोनों परमेश्वर के सेवक ही होंगे। कृपया मुझे अपना बिल दें ताकि मैं मेरे बिल के साथ उसका भी भुगतान कर सकूं। देखिए, पूर्ण विश्वास के साथ एक ने संतुष्टि से खाना खाया, जबकि अल्प विश्वास के साथ दूसरे को सिर्फ एक चाय पर गुजारा करना पड़ा। पवित्र शास्त्र कहता है, विश्वास करने वाला परमेश्वर की महिमा को देखेगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। जब परमेश्वर आपको एक प्रतिज्ञा देता है तो उसे दृढ़ता से थामे। आपका विश्वास भी उस प्रतिज्ञा पर होना चाहिए। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन उसके वचन कभी टलेंगे नहीं। परमेश्वर की प्रिय संतानों, जब आप परमेश्वर में अपना विश्वास रखते हैं तो आप उसको ऊंचा उठाते हैं। इसका मतलब है कि आप इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ईश्वर सच्चा है। वह निश्चित रूप से आपके विश्वास का सम्मान करेगा और आपको आशीष देगा। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, इब्रानियों उसके 11वें अध्याय का 6वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में आज सुबह के लिए हमने लिया है यहेजकेल उसका 18वां और 19वां अध्याय, शाम के लिए याकूब उसका 4था अध्याय। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और विशेष रूप से इनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।